ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠਾकुर ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ हिमाचल के मुख्यमंत्री हो सकते ने। सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी सामने आ रही है, एक तकरीबन तय हो चुका है, हाईकमान मोहर ला चुकी है और सिर्फ उन रस्मी ऐलान होगा। नारेबाजी और नारेबाजी क्यों? क्योंकि नारेबाजी दे लई समर्थक उत्थे मौजूद सी। जिसते भी ना दा ऐलान हुंदा उसके विरोधी दे समर्थकों ने नारेबाजी करनी सी और नारेबाजी सुन के तुसीं समझ गए होगे कि किस तरीके समर्थक ने प्रतिभा सिंह के समर्थक जिन्हां दे सामने जो खबर आ रही है कि सुखविंदर सुक्खू का ना तकरीबन तय हो चुका है तो नारेबाजी शुरू हो चुकी है। अमन मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है जिथे नारेबाजी हो रही है। अमन, नारियां दे नाल सीएम बदलिया जाएगा? देखो गगन, कोशिश यही हो रही है समर्थकों वालों कि नारेबाजी करके सुक्खू का विरोध करके शायद ये फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि रेस च सुक्खू सब तो अगे ने। और तुसी देखो कि ये सिसल होटल है और सिसल होटल के बाहर पहला सड़क ते समर्थक बैठ गए सी। प्रतिभा सिंह का समर्थन है कि प्रतिभा सिंह जिहड़ी है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिहड़े समर्थक ने वो भी साडे नाल ने। किना दे हक च तुसी नारेबाजी कर रहे हो? राणी साहब या मुकेश अग्निहोत्री दोनों। लगता है तुहानू कि मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह मेहनत सारी 5 साल मुकेश अग्निहोत्री जी ने करी है। 5 साल मुकेश अग्निहोत्री जी ने मेहनत करी। अगर सरकार आई है तो मुकेश अग्निहोत्री की वजह से आई है। जे सुक्खू नू भाई साहब जो बंदा डिजर्व करता वही सीएम बनना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री होवे, राणी साहिबा होवे। कांग्रेस है जिस बंदे ने कांग्रेस जी की वजह नाल आज हिमाचल खड़ी हुई है, मुकेश अग्निहोत्री राणी साहिबा दोनों की वजह किस है, बाकी नहीं चलेगा। जे सुक्खू नू मुख्यमंत्री बना लिया गया फिर नहीं चलेगा भाई। हक जिस बंदे का हक बनता है उसको राइट मिलना चाहिए। अग्निहोत्री ये फील्ड में काम किया, राजा वीरभद्र की आज कांग्रेस हिमाचल में आई है, सुक्खू की वजह से नहीं आई है। भाई 5 साल मेहनत करते रहे मुकेश अग्निहोत्री, अब साल कोई और नहीं काटेगा। ये फसल बोले मेरे डिप्टी सीएम बनाता गया, वो क्या बात है भाई? हम ऐलान ही हो गया, हुण तक कहते नाम फाइनल है। सुकून सकून नहीं गगन, ये तस्वीरां ने और ये समर्थक ने जिहड़े नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह नूं मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सुक्खू जिहड़े हैं वो करार नहीं है। और ये तस्वीरां तुसीं देखो कि सड़क पे बैठ के नारेबाजी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जदों तक सड़क पे बैठे रहेंगे, जदों तक पीएम प्रतिभा सिंह का ऐलान नहीं होता। ये समर्थक ने जो नारेबाजी कर रहे हैं जदों तक सड़क पे बैठे रहेंगे, जब तक राज परिवार के हक में बात नहीं होती। लोकेशन जेडी हैगी है वो लोकेशन भी साडे दर्शकों नूं दसोगे नारेबाजी हो किथे रही है? दरअसल किथे बैठे ने, केड़ी सड़क ते बैठे ने, किस बिल्डिंग दे सामने बैठे ने, किथे नारेबाजी कर रहे ने? साडे दर्शकों नूं ये भी दसो अमन। गगन, ये होटल सिसल है, तुसी देखो ये तस्वीरां ने। होटल सिसल है गगन, ओबरॉय दा होटल सिसल, जिथे राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा अंदर मौजूद ने। विधायकों तो फीडबैक लीती, इत्थे ही रुके हुए ने। अंदर कुछ के विधायक गए ने, अग्निहोत्री अंदर गए ने, सुक्खू मुलाकात करके बाहर निकले ने। अंदर लीडरशिप हैगी है, उसके बाहर सीनियर लीडरशिप जितने मौजूद है उससे बाहर है नारेबाजी। ये चौड़ा मैदान जगह हैगी है विधानसभा के कोल शिमला के अंदर, जिथे होटल सिसल है उसके बाहर है नारेबाजी की जा रही है। और समर्थक इत्थे पहुंचे हुए ने, उन्होंने वालों जिद्दां उन्होंने इंटीमेशन मिली है कि नाम फाइनल सुक्खू का अगे चल रहा है और ऐलान होना है। पर उस तो पहला ही ये प्रेशर बिल्ड करने की एक तरीके से टैक्टिक्स भी ने। पर यह भी है कि रेस सुक्खू अगे ने तो उसनों ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है एक तरीके से कि विरोध होवे, प्रतिभा सिंह के नाम ते मोहर लगे। और यह भी जानकारी है कि नाम फाइनल कर लिया गया है, सीएलपी की बैठक उसका ऐलान होना है। और मंत्री भी जिहड़े ने वो भी तय किए गए ने, किहड़े ने। उन्होंने मंत्रियों ने अपने घर फोन करके परिवार तक नूं सुनेहा दिता है कि नाम सुक्खू का फाइनल होया है। एक जानकारी सोर्सिस ने दिती है
कि नाम फाइनल होया है और कल शाम शपथ समारोह भी हो सकता है। सौ चुक समागम हिमाचल सरकार का कल शाम तक हो सकता है। पर ये जिहड़ी तस्वीरां ने ये किते ना किते सिनेरियो बदल दिया ने, इस तरीके की तस्वीरां बदल दिया ने, क्योंकि गगन इत्थों अग्निहोत्री अलग तेवरां चों बाहर गए सी, उन्हां दे चेहरे ते मायूसी सी, एग्रेशन सी, गुस्सा सी, पर वो फिर वापस उन्होंने इत्थे सद्दिया गया, वो फिर इत्थे कुछ देर पहला पहुंचते ने। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की एक पासे अंदर कोशिश हो रही है, पर बाहर इस तरीके से विरोध दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इस तो पहला सुक्खू के हक च नारेबाजी की जा रही सी, पर हुण प्रतिभा सिंह के हक च नारेबाजी गगन की जा रही है। अमन, एक सवाल हो रहा है, ये भी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि दोपहर 3 बजे सुक्खू दे सीएम रेस विच फ्रंट रनर बनदिया ही सीआईडी ने उन्होंने सीएम प्रोटोकॉल दे विच ले लिया सी कि उस वेले ही तय हो गया सी, सुक्खू फाइनल हो चुके ने और उस तो बाद ये सारा जिहड़ा हंगामा शुरू है। अमन, जब से फाइनल हुआ है, जब से, क्योंकि अपनी अपनी लॉबिंग जारी है, तो जब से ये फाइनल हुआ है कि कौन आगे है कौन पीछे, विधायक बताए गए कि 12 विधायक सुक्खू के हक में है और 20 के करीब विधायक प्रतिभा सिंह के हक में है, तो तब तक माहौल जरूर शांत था। लेकिन सुक्खू के क्या प्लस माइनस है, ये पार्टी ने एनालाइज किया कि एज कम है, कोई बाय इलेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, और प्रियंका गांधी के खास है हिमाचल पॉलिटिक्स में, प्रियंका गांधी का अहम रोल है, तो सुक्खू के प्रियंका गांधी के करीबी होने का और यंग होने का अध्यक्ष रहे हैं, और हमेशा जब वीरभद्र भी थे तब भी वो विरोध करते नजर आते थे हमेशा वीरभद्र का। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि और पार्टी को क्या प्लस माइनस है सुक्खू का, किस तरीके से परसेप्शन बदली जा सकती है, तो उस कारण से सुक्खू का नाम आगे हुआ, विधायक समर्थन में आए। और एक ये भी कारण है, दूसरा ये प्रतिभा सिंह के अगर जिक्र किया जाए तो प्रतिभा सिंह मौजूदा अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है, तो बाय इलेक्शन कराना पड़ेगा, एक विधानसभा की सीट उनके लिए खाली करवानी पड़ेगी ताकि वो अगर सीएम बनते हैं। और दूसरा एज फैक्टर है कि आगे फ्यूचर क्या होगा, कांग्रेस हाईकमान को वो लीडर चाहिए जो आगे पार्टी को कैरी कर सके, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रतिभा सिंह के लिए जरूर डिसएडवांटेज कही जा सकती है। और जब वीरभद्र भी थे तो उनके रहते हुए भी कई ऐसे लीडर थे जिनकी इच्छा थी कुछ ना कुछ पार्टी में स्थान की, लेकिन शायद वो स्थान नहीं मिल पाया। ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जानकारी देते हैं कि अब शायद भी सीट नहीं आएगी अगर यहाँ पर रानी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगी, के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो यही कारण है कि अग्निहोत्री का भी नाम चर्चा में आया, और लेकिन ये दोनों में गुटबाजी जरूर नजर आ रही है, चाहे वो प्रतिभा सिंह है चाहे वो सुखविंदर सुक्खू है। लेकिन सुक्खू की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, काफी कॉन्फिडेंट थे, विधायकों का इंटरनल समर्थन भी उनको जिस तरीके से मिला 12 से 15 विधायकों का, तो हाईकमान ने कहीं ना कहीं तय जरूर किया है कि किसके नाम पर मोहर लगानी है। और सीएलपी की बैठक में आज उसका ऐलान होना था। रेस में सबसे आगे सुक्खू हैं, पर उससे पहले ही आप ये तस्वीरें देखिए कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं उनके द्वारा सिसल होटल के बाहर, जहां सीनियर लीडरशिप मौजूद है, वहां बाहर बैठकर नारेबाजी की जा रही है, और नारेबाजी करके ये कहा जा रहा है कि सुक्खू बर्दाश्त नहीं है, प्रतिभा सिंह को जब तक मुख्यमंत्री नहीं ऐलान किया जाता यहाँ पर विरोध इस तरीके से जारी रहेगा, समर्थक जो है वो सड़क पर बैठे रहेंगे। गगन, अमन, समर्थकों के साथ सीएम तो नहीं बना जाता, सीएम तो विधायकों के साथ बना जाता है। ऐसे में विधायक किसके साथ ज्यादा है? तीनों की अगर हम बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सुक्खू की बात करें, या फिर अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, तो विधायकों का दमखम किसके साथ है? देखिए, प्रतिभा सिंह विधायकों के मामले में पहले आगे थी, क्योंकि अग्निहोत्री भी, क्योंकि गगन चाहते हैं अग्निहोत्री भी, सुक्खू क्योंकि अग्निहोत्री के जूनियर हैं, तो और विधायक के नतीजे जरिए भी तो जो एक्सपीरियंस है सियासी तौर पर वो अग्निहोत्री का ज्यादा है। 5 से 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसा तजुर्बा अग्निहोत्री के पास है। और वीरभद्र कैडर के माने जाते हैं, वीरभद्र के सबसे करीबी अग्निहोत्री होते थे, उनके बाद वीरभद्र के बाद अग्निहोत्री को लीडर देखा जाता था, तो यही कारण था कि उनको सीएलपी का लीडर भी भाजपा सरकार में बनाया गया। पर उनकी टर्म्स अगर आप कहें तो सुक्खू के साथ मैच नहीं करती हैं। जिस तरीके से सुक्खू जो है उनका दोनों विरोध कर रहे हैं, प्रतिभा भी और अग्निहोत्री भी। हालांकि अग्निहोत्री और प्रतिभा के लिए एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, उतनी आपत्ति नहीं है जितनी सुक्खू के साथ हो रही है,
क्योंकि सुक्खू को एक ये इल्जाम जरूर है कि सियासी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सियासी एक्सपीरियंस होता कैसे? वीरभद्र के मुख्यमंत्री होते हुए वो हमेशा मंत्री बने ही नहीं कभी। तो ऐसी उस सिचुएशन में अब अगर चांस था तो उसको पार्टी हाईकमान अगर नजरअंदाज करेगी तो ये उनके समर्थकों को गवारा नहीं है। यही कारण है कि विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है कि सुक्खू को अब उनके साथ विधायक समर्थन दे रहे हैं। तो उनको 12 से 15 विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड सीएलपी के अंदर सीनियर लीडरशिप में जो है वो समर्थन अपना दिया, अपना वोट दिया है। तो ऐसे में सुक्खू जो है वो नजदीक है। और दूसरा ये भी है कि हाईकमान अगर प्रियंका गांधी के तक ये मैसेज गया है कि क्या फैसला लेना है, 3 जने रेस में हैं, तो सुक्खू सबसे करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के, उनके चहेते हैं। और हॉली लॉज अक्सर कहा जाता है जहां वीरभद्र सिंह की रिहायश है, उसको हॉली लॉज कहा जाता है। उसकी सियासत हमेशा ये रही है कि चाहे वो इंदिरा गांधी भी थी, चाहे सोनिया गांधी भी हैं। सोनिया गांधी के खासकर समय में ऐसा माना जाता था, जो सियासी माहिर मानते हैं, कि इतना पसंद नहीं किया जाता था जितना और लीडरशिप को, लेकिन मजबूरी बन गया था वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाना भी। तो इस तरीके की सियासत हिमाचल में चलती आई है। लेकिन अब आप देखिए कि सुक्खू के नाम का जो अब की अपडेट है कि सुक्खू के नाम सबसे आगे है। सीएलपी में औपचारिक ऐलान की वेट जरूर है कि किसका होगा, लेकिन समर्थक जो है वो विरोध कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थक विरोध कर रहे हैं और ये भी तय हुआ है कि मंत्री किसको बनाना है। मुख्यमंत्री अगर का नाम तय हो गया है, ऐलान बाकी है, और मंत्रियों का नाम भी तकरीबन तय है और कल शाम तक की जानकारी है कि शपथ समारोह हो सकता है। और आप देखिए कि पुलिस द्वारा उनको समर्थकों को हटाने की कोशिश है, क्योंकि सीधे तौर पर मांग है कि जब तक प्रतिभा सिंह को ऐलान नहीं किया जाता, जब तक सड़क पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। लगन अमन, बिल्कुल समर्थक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, क्या जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान कर रही है सुक्खू के ऐलान के साथ? देखिए, बिल्कुल अगर कहें तो राजपूत कम्युनिटी कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है हिमाचल की सियासत में, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल थे, चाहे वो वीरभद्र सिंह थे। अब भी अगर कंपटीशन है तो प्रतिभा सिंह और सुक्खू में है, तो वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं। तो वो कम्युनिटी फैक्टर तो है ही है, और साथ में यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाते हैं। कांगड़ा जैसे सबसे बड़ा जिला है, तो वहां पर कितने एमएलए आए हैं और कितने सुक्खू के साथ हैं। मंडी लोकसभा में कितने विधानसभा हल्के हैं, कितने सुक्खू के साथ हैं। तो ये सब समीकरण देखे जाते हैं और ये देखे भी गए हैं। इसी 12 जिले हैं हिमाचल में, उन्हीं पर एनालिसिस किया गया है। और क्षेत्रीय समीकरण और आने वाले 2024 के